हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्पर्शन रिलेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके लिए हम डिस्पर्शन रिलेशन निकालेंगे। तो डिस्पर्शन रिलेशन निकालने से पहले हम ये बता दें कि डिस्पर्शन है क्या चीज़। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो डिस्पर्शन होता है, सिंपली हम कैसे समझते थे डिस्पर्शन को, एक प्रिज्म की सहायता से। एक ऐसा प्रिज्म लिया, उसमें लाइट को इंसिडेंट करवाया, तो हम देखते थे कि ये 7 कलर्स में बट जाता है। तो ये जो कलर्स हैं, फिज़िक्स में हम विजिबल लाइट इसे कहते हैं, जो 7 कलर्स से मिलकर के बना हुआ होता है विबग्योर। तो ये 7 कलर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। और यहाँ पर जो रिलेशन होता है ओमेगा और के का, यानी फ्रीक्वेंसी वर्सेस के, ये जो रिलेशन होता है ये कहलाता है डिस्पर्शन रिलेशन। तो यहाँ पर हम रिलेशन निकालेंगे, डिस्पर्शन रिलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। तो ये हमको मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जहाँ पर हमको स्टडी करनी है, वहाँ पे हमें मैक्सवेल के इक्वेशन को पढ़ना है। और मैक्सवेल का इक्वेशन जो है, 4 इक्वेशन मैक्सवेल ने दिए थे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये हम लेंगे कहाँ पर, नॉन मैग्नेटिक और आइसोट्रोपिक मीडियम होना चाहिए, वहाँ पर हम ले रहे हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, क्योंकि हम स्टडी करने जा रहे हैं प्लाज्मॉन्स की। तो नॉन मैग्नेटिक आइसोट्रोपिक मीडियम में आप मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल के 4 इक्वेशन हैं, उनको कैसे लिखेंगे। डाइवर्जेंस E इज इक्वल्स टू 0 पहला। दूसरा हो गया आपका डेल क्रॉस E या कर्ल E इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। जो तीसरा रिलेशन है वो होता है डाइवर्जेंस B इज इक्वल्स टू 0। और जो चौथा रिलेशन है कर्ल B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल E बाई डेल टी। ये 4 रिलेशन। अब इन्हीं चारों रिलेशन से हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिस्पर्शन रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंसिडर करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, और इस इक्वेशन 2 का कर्ल लेते हैं। तो कर्ल ऑफ 2 आप लेंगे तो फिर वो हो जाएगा डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस माइनस डेल बी बाई डेल टी। और इसको आप लिख सकते हैं माइनस डेल बाई डेल टी डेल क्रॉस बी। और यहाँ पे ये जो LHS है, LHS को आप एक फॉर्मूले से लिख सकते हैं, यानी डेल क्रॉस E को आप क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू डेल इंटू डेल डॉट E माइनस डेल डॉट E विच इज इक्वल्स टू डेल इंटू डेल डॉट E माइनस डेल स्क्वायर E। अब यहाँ पे आपको मिल गया एक रिलेशन, ये LHS मिला आपको और ये मिल गया आपको RHS। तो डेल इंटू डेल डॉट E माइनस डेल स्क्वायर E इज इक्वल्स टू क्या मिला, माइनस डेल बाई डेल टी इंटू डेल क्रॉस B। ये आपको अभी मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 जो है हमारे पास, यानी मैक्सवेल का 4th वाला इक्वेशन, उस इक्वेशन को लेंगे और वहाँ पर डेल क्रॉस बी की वैल्यू है विच इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। तो फिर ये वाला जो इक्वेशन है, अब ये क्या बन जाएगा, डेल इंटू डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बाई डेल टी। डेल क्रॉस बी की जगह आप रखेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। अब डेल डॉट ई जो है वो है यहाँ पर 0, क्योंकि हमने नॉन मैग्नेटिक आइसोट्रोपिक मीडियम लिया हुआ है, इस वजह से। तो डेल डॉट ई 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बाई डेल टी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास बचा डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू डेल बाई डेल टी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। अब आप क्या करेंगे, इसको या तो आप लिख लीजिए इस फॉर्म पे, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट डेल स्क्वायर डी बाई डेल टी स्क्वायर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी इज इक्वल्स टू आपको पता है एप्सिलॉन नॉट ई होता है।
इस फॉर्म पे आप लिख सकते हैं तो ये कहलाएगा एसआई यूनिट में। अगर आप इसे सीजीएस में लिखेंगे तो फिर सीजीएस में ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर डी अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा सीजीएस में। हम इसी को लेकर के वर्क करेंगे। अब इसके आगे हमको क्या करना है, हमको एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है जिसमें कि हम डिपेंडेंस दिखा सकें ओमेगा और के पर, क्योंकि हमको ओमेगा और के का ही रिलेशन निकालना है डिस्पर्शन रिलेशन को बताने के लिए। तो हमको एक ऐसा सोल्यूशन लेना है। हमने अभी जो इक्वेशन लिखा पहले हम उसको लिख रहे हैं, डेल स्क्वायर डी बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर ई। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हमने एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है कि ई जो है वो प्रोपोर्शनल है एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी और एक्सपोनेंशियल आई के आर इसके। तो प्रोपोर्शनल है तो फिर हम एक काम करते हैं, डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर को, डी को हमने एप्सिलॉन ई से सब्स्टिट्यूट किया था, एप्सिलॉन ई लिख दें और यहाँ सी स्क्वायर डेल स्क्वायर ई को एज इट इज़ रहने दें। अब यहाँ पर एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर ई हम लिख सकते हैं। अब इस ई को हमको ई के जगह रखना है एक्सपोनेंशियल या ई रेज टू माइनस आई ओमेगा टी ई रेज टू आई के आर विच इज़ इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर ई रेज टू माइनस आई ओमेगा टी ई रेज टू आई के आर। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको, तो आपको मिलेगी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर ई के बराबर विच इज़ इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और ये मिलेगा आपको माइनस के स्क्वायर ई के बराबर। So this is minus epsilon omega square e which is equals to minus c square k square e। ये कैंसिल यहाँ से आपको मिला एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर के स्क्वायर। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ये जो आपको इक्वेशन मिला है, यही इक्वेशन जो है ये डिस्पर्शन रिलेशन कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इस रिलेशन को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन, क्योंकि हमको पता है कि एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक फंक्शन है इलेक्ट्रॉन गैस का, ओमेगा के पे डिपेंड करता है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर के स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गया ये 3। इस इक्वेशन से हमको बहुत सारी बातें पता चलती है, तो वो बातें जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, अगर ये होती है रियल और साथ में ग्रेटर देन ज़ीरो, रियल है ग्रेटर देन ज़ीरो है, ध्यान रखना ओमेगा भी उस टाइम पे रियल है, तो फिर जो के की वैल्यू है वो होगी रियल। वो तो यहाँ से पता चल रहा है आपको, एप्सिलॉन रियल है ग्रेटर देन ज़ीरो है, ओमेगा रियल है, तो फिर के भी रियल होगा। और एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करेगा। कैसा वेव प्रोपगेट करेगा? ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट करेगा, जिसकी फेज वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी c अपॉन एप्सिलॉन रेज टू 1/2 हो जाएगी। यहाँ से आप निकालोगे तो फेज वेलोसिटी c अपॉन एप्सिलॉन रेज टू 1/2। दूसरी बात जो हमको पता चलती है, एप्सिलॉन रियल और लेस देन ज़ीरो अगर होगा, ओमेगा रियल होगा उस टाइम पे, और के जो है वो अगर इमेजिनरी होगा, तो फिर वेव जो है आपका वो होगा डैम्प्ड, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगी वो होगी 1/mod के बराबर। तीसरी कंडीशन, एप्सिलॉन हो गया कॉम्प्लेक्स। एप्सिलॉन अगर कॉम्प्लेक्स, ओमेगा रियल, के कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एप्सिलॉन कॉम्प्लेक्स, ओमेगा रियल, के हो गया कॉम्प्लेक्स आपका, तब भी वेव क्या हो जाएगा? डैम्प हो जाएगा स्पेस में। चौथी कंडीशन, एप्सिलॉन हो गया इनफाइनाइट। कैसा हो गया एप्सिलॉन? इनफाइनाइट।
यानी सिस्टम जो है उसका फाइनाइट रिस्पॉन्स होगा उस समय अगर फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स जो है वो एब्सेंट है। तो फिर ये जो है एप्सिलॉन ओमेगा के, इसके जो पोल्स हैं वो डिफाइन करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन को। किसको डिफाइन करेंगे? फ्री ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को। इसको आगे भी हम डिस्कस करेंगे। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू अगर ज़ीरो होगा तो फिर लॉन्गिट्यूडनल पोलराइज्ड वेव्स पॉसिबल होंगे। लॉन्गिट्यूडनली पोलराइज्ड वेव्स तब पॉसिबल होंगे। और वो कब पॉसिबल होंगे? जब एप्सिलॉन जो है वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले निकाला है डिस्पर्शन रिलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, यानी ओमेगा के वाला रिलेशन निकाला है, और उस रिलेशन से हमको ये सारी बातों का पता चल रहा है। तो जो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी, प्लाज्मा की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो दो मोड्स में बढ़ जाती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, जैसे हमने फोनॉन्स में पढ़ा था। तो यहाँ पे दो ट्रांसवर्स मोड होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल मोड होता है। तो वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल मोड जो है उसके लिए जो कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस हमने यहाँ पर निकाली है। इसके बाद हम सीधे ट्रांसवर्स मोड में जाएंगे और उसके बाद फिर हम लॉन्गिट्यूडनल मोड को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स ऑप्टिकल मोड। उससे पहले एक बार और इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। एप्सिलॉन रियल आपका ग्रेटर देन ज़ीरो, ओमेगा रियल, के की वैल्यू भी रियल होगी ऑटोमेटिकली, तो ट्रांसवर्स वेव आपको मिलेगा जिसकी फेज वेलोसिटी c अपॉन एप्सिलॉन रेज टू 1/2 होगी। एप्सिलॉन आपका रियल है लेकिन लेस देन ज़ीरो है, ओमेगा रियल होगा लेकिन के तो इमेजिनरी होगा क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू लेस देन ज़ीरो हो गई, इसीलिए के इमेजिनरी हो गया। वेव डैम्प हो गया, लेंथ हो जाएगा उसका 1/mod के। एप्सिलॉन कॉम्प्लेक्स तो ओमेगा रियल, के कॉम्प्लेक्स होगा, अगेन वेव डैम्प हो जाएगा स्पेस में। एप्सिलॉन की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो गई, हमने ये थोड़ा सा डिस्कस किया, ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी कहलाती है ये, तो यहाँ पर फ्री ऑसिलेशंस होंगे। और अगर एप्सिलॉन ज़ीरो हो जाएगा तो फिर लॉन्गिट्यूडनली पोलराइज्ड वेव्स आपको मिलेंगी। तो पहले हम ट्रांसवर्स ऑप्टिकल मोड्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आते हैं ट्रांसवर्स ऑप्टिकल मोड्स पे। तो जो ट्रांसवर्स ऑप्टिकल मोड्स हैं प्लाज्मा में, इन प्लाज्मा, उसको पहले हम देखते हैं कि डिस्पर्शन रिलेशन से हम उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो डिस्पर्शन रिलेशन, इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं डिस्पर्शन रिलेशन अभी जो हमने निकाला हुआ है। डिस्पर्शन रिलेशन एप्सिलॉन ओमेगा के ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर के स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गया ये 1। डाइलेक्ट्रिक फंक्शन जो था, जो शुरू में हमने डिस्कस किया था, डाइलेक्ट्रिक फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस, तो डाइलेक्ट्रिक फंक्शन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन ओमेगा, ये डिराइव किए थे 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा पी स्क्वायर जो है वो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है, या फिर हमने इसी इक्वेशन को लिखा था एप्सिलॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एट इन्फिनिटी 1 माइनस ओमेगा पी कैप स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाए, एप्सिलॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर को कहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगा, करके देखते हैं। 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर के स्क्वायर। ओपन करेंगे इसको, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर के स्क्वायर। और आप इसको क्या लिख सकते हो? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गया 4। सब्स्टिट्यूट अगर हम करें, एप्सिलॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इन्फिनिटी वाले इक्वेशन में 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर, ये वाले इक्वेशन में अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो वैल्यू हमको मिली है एप्सिलॉन एट इन्फिनिटी 1 माइनस ओमेगा पी
स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर के स्क्वायर। ये वैल्यू हमको मिली। यहाँ पे ये एप्सिलॉन इन्फिनिटी इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पी कैप स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर के स्क्वायर। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 हमारा। इस इक्वेशन से हमको फिर कुछ चीज़ों का पता चलेगा। किन चीज़ों का पता चलेगा? देखिए, ओमेगा अगर लेस देन हुआ प्लाज्मॉन फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी किसके कम है? प्लाज्मॉन फ्रीक्वेंसी के, तो फिर के स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो फिर के जो है वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो सोल्यूशन जो मिलेगा हमको वेव इक्वेशन का, उसका फॉर्म आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस मॉड के इंटू एक्स। और फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ पे क्या रहेगा? ओमेगा हमने क्या कहा? 0 और ओमेगा पी के बीच में। ओमेगा हमने लिया है लेस देन ओमेगा पी। तो यहाँ पे वेव्स जो भी इंसिडेंट होंगे मीडियम में इस फ्रीक्वेंसी रेंज में, वो प्रोपगेट नहीं कर पाएंगे, बल्कि वह पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और इसी वजह से जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं रिफ्लेक्शन के कारण। फिर से एक बार, वेव्स जो हैं मीडियम में इंसिडेंट अगर होंगे इस फ्रीक्वेंसी रेंज में, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, प्रोपगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि के जो है वो इमेजिनरी है, के स्क्वायर लेस देन 0 आ गया है आपके पास। तो इसीलिए ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे वेव्स, और इस वजह से मेटल्स जो हैं वो शाइनी होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गैस की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस जो है ट्रांसपेरेंट है जब ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा पी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव रियल है। और डिस्पर्शन रिलेशन जो है इस रीजियन में, फिर हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन इन्फिनिटी प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ये अभी जो इक्वेशन आया था 5, उसी को हमने लिखा कुछ इस तरीके से। या फिर इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा पी कैप स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन इन्फिनिटी। इक्वेशन नंबर 6 ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बताता है। ये प्लाज्मा के अंदर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बताता है। अब इसके लिए ड्रॉ करते हैं एक छोटा सा डायग्राम, या एक छोटा सा फिगर हम बनाते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस में ले लेते हैं सी के अपॉन ओमेगा पी, वाई एक्सिस में ले लेते हैं ओमेगा अपॉन ओमेगा पी। ये 1, ये 2 आपका, ये बना यहाँ से, ये स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। यहाँ पे फॉरबिडन गैप होगा, ये ओमेगा इज इक्वल्स टू सी के को बताएगा, जबकि ये ओमेगा इज इक्वल्स टू अभी जो हमने निकाला था ना ओमेगा पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर, उसको बताएगा। तो ये जो है एक्चुअली ये ही ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बताता है। तो यहाँ पर ये एक्चुअली है डिस्पर्शन रिलेशन, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्लाज्मा के अंदर जो है उनका। ग्रुप वेलोसिटी है वी जी इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी के, और ये जो है ये स्लोप है डिस्पर्शन कर्व का। डाइलेक्ट्रिक फंक्शन 0 और 1 के बीच में है। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक फंक्शन आपका 0 और यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है। डाइलेक्ट्रिक फंक्शन जो है वो आपका 0 और 1 के बीच में है। और साथ में यहाँ पर जो ग्रुप वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम है। हमने कहा कि जो यहाँ पर आपके पास ये रिलेशन आया हुआ है, इस रिलेशन में आपका जो स्लोप है ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्शन कर्व का जो स्लोप है वो एक्चुअली ग्रुप वेलोसिटी, ये यहाँ से अगर हम एक स्लोप ड्रॉ करेंगे ना तो फिर वो
ग्रुप वेलोसिटी, यहाँ पे बिल्कुल भी वेव्स प्रोपगेट नहीं कर पाएंगे, नो प्रोपगेशन। और जब हम लॉन्गिट्यूडनल प्लाज्मा को पढ़ेंगे तो वो वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी, लॉन्गिट्यूडनल प्लाज्मा ऑसिलेशन वाली वैल्यू। यहाँ पे सिर्फ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी और जो फ्री स्पेस का वेव लेंथ है लैम्डा पी, उनके बीच का जो रिलेशन है ये है 2πc अपॉन ओमेगा पी फॉर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के लिए। इसके लिए जब वैल्यू निकाली जाती है तो वेवलेंथ और ओमेगा और साथ में एन, ये तीनों की वैल्यू निकाल करके एक चार्ट बना करके देखा जाता है कि क्या क्या वैल्यूज़ आती है। और एक वेव जो है वो प्रोपगेट करेगी अगर फ्री स्पेस वेवलेंथ की वैल्यू लेस हुई लैम्डा पी से। फ्री स्पेस वेवलेंथ की वैल्यू हमने कहा, फ्री स्पेस के वेवलेंथ की वैल्यू अगर लेस हुई प्लाज्मा वेवलेंथ से तो फिर वेव प्रोपगेट करेगा, अदरवाइज जो वेव है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसी से आगे हम ट्रांसपेरेंसी को भी बता सकते हैं। जो एल्कली मेटल्स होते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एल्कली मेटल्स इन अल्ट्रावायलेट, एल्कली मेटल्स अल्ट्रावायलेट में ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो अभी हमने फ्रीक्वेंसी की बात करी ओमेगा पी के रिलेशन में, तो ओमेगा के बारे में जब हम बता सकते हैं तो इजीली हम लैम्डा के बारे में भी बता सकते हैं। ओमेगा ग्रेटर देन अगर हुआ ओमेगा पी के तो लैम्डा लेस देन लैम्डा पी होगा, तो के वहाँ पे होगा रियल। और ये प्रोपगेशन वाला केस था हमारे पास। ओमेगा लेस देन अगर हुआ ओमेगा पी के तो फिर लैम्डा ग्रेटर देन होगा लैम्डा पी के, तो के हो जाएगा इमेजिनरी और यहाँ पे वेव प्रोपगेट नहीं कर पाएगा, ये एटीन्यूएशन का केस हो जाएगा। तो जो सिंपल मेटल्स हैं, इसीलिए हमने कहा था ना मेटल्स रिफ्लेक्ट करते हैं, शाइनी होते हैं, तो सिंपल मेटल्स रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट को विजिबल रीजियन में और ट्रांसपेरेंट होते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट में। और ये इफ़ेक्ट जो है ये डिस्कवर किया गया था वुड के द्वारा और एक्सप्लेन किया था इसको जेनर ने। इसके लिए एक कंपैरिजन भी किया जाता है, जैसे अल्ट्रावायलेट ट्रांसमिशन लिमिट्स का कुछ बुक्स में दिया रहता है, जैसे किटल की बुक में कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं अल्ट्रावायलेट ट्रांसमिशन लिमिट की, लैम्डा पी कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड। ये कैलकुलेटेड वाला है, ये ऑब्जर्व्ड वाला है। लिथियम सोडियम ये दो के लिए देख लेते हैं। जैसे लैम्डा की पी की वैल्यू कैलकुलेटेड 1550 है, वैसे ही ऑब्जर्व देखते हैं, ऑब्जर्व्ड है 1550। सोडियम की है 2090, लेकिन ऑब्जर्व वाली वैल्यू क्या आ रही है 2106, कुछ ऐसी है। तो जो रिफ्लेक्शन है लाइट का मेटल से वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा रिफ्लेक्शन है रेडियो वेव्स का आइनोस्फीयर से, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो आइनोस्फीयर में वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बनाते हैं लो फ्रीक्वेंसी में। तो इसका पूरा रिलेशन जो है बिल्कुल आइनोस्फीयर से है। रिफ्लेक्शन जो मेटल में से होगा वो बिल्कुल कैसा होगा, जैसे रेडियो वेव्स आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर के आते हैं, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आइनोस्फीयर में वो भी क्या करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बनाते हैं लो फ्रीक्वेंसी में। तो इतना ही ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या ट्रांसवर्स प्लाज्मा के बारे में डिस्पर्शन रिलेशन हमने देखा। ये दोनों ही टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।